पार्लियामेंट समेत क्या सब इदारों की साख भी धचका लगा है? एट द एंड ऑफ द डे ही सेइंग अचीव क्या हुआ है, मिला क्या है? आप तो बैकफुट के ऊपर आ गए। देखिए, एक तो साख तो इन इदारों की वैसे कुछ ज़्यादा बची नहीं है। जिस तरह ये इदारे काम कर रहे हैं मैं तो आज पूरे वो कानून साजियाँ आप सिर्फ देखें जो पिछले कुछ अरसे में इन्होंने की हैं, ज़ाती मफाद, सियासी मुखालिफ को कुचलना, जो आगे आईनी तरमीम करेंगे वो किस लिए करेंगे? अपनी ज़ाती सियासत को बचाने के लिए या अपनी हुकूमत को किसी तरह बचाने के लिए। तो इसमें इदारों की साख तो है नहीं। ये क्यों हुआ? आई एग्री, क्या गवर्नमेंट हैज़ शॉट देमसेल्व्स इन द फुट? उन्होंने ये बताया कि कम वक्त में एक SHO इस पार्लियामेंट के अंदर घुस के तुम्हारे लोगों को किसी वक्त भी उठा के ले जा सकता है और तुम कुछ नहीं कर सकते। ये पैगाम है इसके अंदर, वरना सारों को पता है। IG ने आज क्या कहा है? कल तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात कही। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना पूरे प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं। स्पीकर कहता जी मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। अब दो ही प्रोसीजर हो सकते, या स्पीकर से पूछा है या नहीं पूछा। यहां पर फिर दूसरा बात यह है कि स्पीकर से नहीं पूछा और वो कह रहे हैं कि पूछा है, एंड दे आर सेइंग देन नाउ डील विद इट, कि दिस इज आवर पोजीशन एंड यू हैव टू इस पोजीशन के साथ अग्री भी करना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं। इसी पार्लियामेंट से कैमरे निकले थे, एक सेनेट इलेक्शन के दौरान कैमरे निकले थे कि कौन किसको वोट डाल रहा है। क्या हुआ है? कमेटी बनी, एक इजलास नहीं हुआ उस कमेटी का। होगा कुछ नहीं। पार्लियामेंट इतनी बेतौकीर पहले थी, इतनी बेतौकीर आज है। वो जो इधर बैठ के कंधा देते थे वो उधर चले गए हैं, जो उधर बैठ के पहले रिसीविंग एंड पे थे वो यहां पर अब कंधा देने आ गए हैं। और कंधा देकर कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं जी हमें इख्तिदार में रहने दें, आप जाने सही और वो जाने। 148 घंटे पहले जलसे के बाद ये आम तासुर था कि ये बड़ा मुश्किल, बड़ी भारी पड़ जाएगी ये तकरीर और ये जलसा इमरान खान को। अब आपका मुत्तफिका ये सबकी राय है कि द गवर्नमेंट हैज शॉट इटसेल्फ इन द फुट, हुकूमत बैकफुट के ऊपर अभी आ गई है। देखिए आप KP में क्या हो रहा है। एक विन विन सिचुएशन है अभी तक PTI के लिए। लेकिन सरकार, आपकी हुकूमत, ख्वाजा साहब को भी थोड़ी सी पोजीशन अपनी बदलनी पड़ेगी। पहले जस्टिफाई कर रहे थे, फिर उसके बाद क्योंकि ये चीज जस्टिफाई की नहीं जा सकती, तो जाहिर है बैकफुट पे आना है। पहले तो तस्लीम ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि पहले तो साबित होगा कि अंदर अरेस्ट हुआ है कि नहीं, पहले तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे। वो एन मुमकिन है, वो अंधेरा बहुत है, या कैमरे ना मिले या निकले ना, कुछ निकले। मैंने आपको पहले कहा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको मिसाल देके बताया कि पहले भी कुछ नहीं। गंडापुर साहब क्यों खामोश हैं? व्हाई इज ही? आई एम शॉक्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तक मैंने कल भी ये बात कही थी। हमें वो ताने दे रहे थे ना, साफियों को ताने दे रहे थे अपनी तकरीर में। इतना आसान है बोलना, सबको पता है वो किधर थे, तरह तरह की खबरें मिल रही हैं कि हुआ क्या था, बट वो बाहर आके बात नहीं कर सक रहे। और असेंबली क्या कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की 2 दिन से? ये वो रद्द अमल है जो अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ गए थे, उसका रद्द अमल आपको KP असेंबली से नजर आ रहा है, सख्त करार, और उसके ऊपर तकरीरें चली। तो अली अमीन साहब, मुझे ये लगता है कि वो आके क्या कहें। या तो उनको टेक ऑन करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ है और इसने किया है। नहीं, मौकफ तो ऑफिशियल आ गया है कि एक मीटिंग के लिए गया था और वो तवील तर होती चली गई, तो जामर्स लगे हुए थे, फोन हो सकता है ऑफ हो। द ऑफिशियल मौकफ, ये इंटरेस्टिंग बात है ना काशिफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। लाइट्स कैसे हुई, मालिक ऑफ, गंडापुर साहब कहाँ थे? दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन बराबर खामोश है, बराबर पर्दे डाल रही है और अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट कर रही है, और इसके बीच में मिसाके। इसमें एक चीज ऐड कर दूं पहले, क्योंकि आप जो बात कर रही है ना, कोई भी अभी उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता जिसको हम रेड लाइन कहते हैं। रेड लाइन ना कहें, समझे, वो अभी लड़ाई, वो जो होता है ना, ऐलान जंग नहीं करना चाहते। इस वजह से उधर भी थोड़ी सी खामोशी हो, 2 कदम पीछे है, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। वरना कितना आसान था, बाहर आते कहते हैं जनाब ये हुआ है, मैं इधर CM KP के सुबह 4 बजे तक यहां था और ये हुआ है, कर सकते थे। मजबूरियां दोनों साइडों पे बराबर हैं।